बाबा सिद्दीकी मर्डर केस में पर्दाफाश हुआ है। पुलिस की शुरुआती जांच में सामने आया कि शूटर शिव कुमार को लॉरेंस गैंग से लगातार ऑर्डर मिल रहे थे। ये ऑर्डर उसे मोबाइल के कुछ मैसेंजर ऐप के जरिए मिल रहे थे। शुरुआती जांच में यह भी पता चला कि इस हत्याकांड को सलमान खान और मुंबई में डर पैदा करने के लिए अंजाम दिया गया। लॉरेंस गैंग इस हत्याकांड के जरिए दाऊद इब्राहिम तक मैसेज पहुंचाना चाहता था और साथ में अंडरवर्ल्ड को भी संदेश देना मकसद था। 12 अक्टूबर को मुंबई का बांद्रा इलाका गोलियों से गूंज उठा। उस शख्स को निशाना बनाया गया जिसका कनेक्शन माया नगरी मुंबई में हर एक तबके के साथ था। बाबा सिद्दीकी को मारने का यही मकसद था ताकि लॉरेंस बिश्नोई, जिसका आतंक अब तक उत्तर भारत के राज्यों में था, वो आतंक, वो दहशत माया नगरी मुंबई में भी स्थापित हो जाए। शुरुआती तफ्तीश में सामने आया है कि पहला मकसद था सलमान खान को डराना, दूसरा मकसद था माया नगरी मुंबई में दहशत फैलाना, तीसरा मकसद था दाऊद इब्राहिम तक बाबा सिद्दीकी हत्याकांड का मैसेज पहुंचाना और सीधे दाऊद इब्राहिम को चुनौती देना। वहीं चौथा मकसद था अंडरवर्ल्ड पर अब लॉरेंस बिश्नोई का सिक्का जमाना। इसी साल जनवरी के महीने में न्यूज 18 इंडिया ने लॉरेंस बिश्नोई गैंग के सबसे बड़े ऑपरेटर गोल्डी बराड़ से फोन पर बात की थी और उसमें गोल्डी बराड़ ने साफ कह दिया था कि लॉरेंस बिश्नोई गैंग दाऊद के दोस्त नहीं है, मौका मिलेगा तो दाऊद को भी मार देंगे। सुनिए जब आनंद तिवारी ने गोल्डी बराड़ से बात की थी। क्या दाऊद इब्राहिम से आप लोगों के कोई ताल्लुकात हैं या आपके दुश्मन है दाऊद इब्राहिम डी कंपनी? सर ये हमारा दाऊद के साथ कोई संबंध नहीं है जी। वो एक आतंकवादी है, जिस शहर में इतने साल रहा है, खाया पिया उसने मुंबई में, उसी शहर को आग लगा के चला गया। ऐसे बेकार बंदों के साथ हमारी कोई दोस्ती नहीं है जी। कभी उसको मारने में नाम आ सकता है हमारा, पर हमारी दोस्ती कोई नहीं होगी उसके साथ कभी भी जी। जो बंदा जिस शहर में इतने साल रह के खा पी के वहाँ का नहीं हो सका, उस बंदे में क्या होगा जी। पुलिस के शुरुआती जांच में सामने आया है कि बाबा सिद्दीकी मर्डर केस में आरोपी जीशान अख्तर शूटर गुरमेल को लॉरेंस गैंग में लाया। पटियाला की जेल में जीशान और गुरमेल मिले थे। वहीं से ये भी सामने आया कि शूटर शिव कुमार को लॉरेंस गैंग से सिग्नल, टेलीग्राम और स्नैपचैट पर ऑर्डर मिल रहे थे और ये ऑर्डर शिव कुमार बाकी शूटरों को दे रहा था। शूटरों को पता था बाबा सिद्दीकी को क्यों मारना है। बाबा सिद्दीकी हत्याकांड में शामिल सभी शूटर पिछले 28 दिन में 5 बार बाबा सिद्दीकी के घर और उनके दफ्तर की रेकी कर चुके थे। वो घंटों बाबा सिद्दीकी के घर और दफ्तर पर मौजूद रहते थे। इस पूरे ऑपरेशन को फरार चल रहा शिव कुमार लीड कर रहा था और वही बाकी शूटरों को सारे आदेश दे रहा था। शिव कुमार को इस हत्याकांड के बाद उज्जैन जाना था, वहां पर उसे लॉरेंस बिश्नोई के किसी खास गुर्गे से मुलाकात करना था। उत्तर प्रदेश के बहराइच का रहने वाला शूटर शिव कुमार गौतम फरार है। उसी ने बाबा सिद्दीकी पर फायरिंग की थी। उसके 2 साथी धर्मराज और गुरमेल पकड़े गए, लेकिन वो फरार हो गया। शुरुआती जांच में ये बात सामने आई है कि वारदात के समय चौथा आरोपी जीशान अख्तर, जो लॉरेंस गैंग से जुड़ा है, वो मुंबई में नहीं था और मुंबई के बाहर से पूरे ऑपरेशन को कोऑर्डिनेट कर रहा था। इसके अलावा पुणे में शुभम लोडकर, जिसने लॉरेंस के नाम से पोस्ट शेयर की थी, उसने शूटरों को जगह दी थी और उसका भाई प्रवीण लोडकर शूटरों को मुंबई तक ले गया। शूटरों को शुभम लोडकर ने ही पैसे दिए थे। जाहिर है लॉरेंस बिश्नोई ने सारा ताना बाना बुना, जिसका मकसद न सिर्फ सलमान खान को चेतावनी देना था, बल्कि माया नगरी मुंबई में कारोबारियों को लेकर फिल्म इंडस्ट्री से जुड़े लोगों तक दहशत फैलाने की कोशिश और अंडरवर्ल्ड में सिक्का जमाने के साथ ही दाऊद इब्राहिम को संदेश देना है कि मुंबई का डॉन कौन है। बरेली की सड़क पर तेज रफ्तार का कहर देखने को मिला। एक बाइक सवार शख्स की हादसे में मौत हो गई। घटना का सीसीटीवी फुटेज भी सामने आया है। बरेली में तेज रफ्तार हादसे की वजह बन गई।
वीडियो में एक सड़क दिख रही है जिसके दोनों तरफ गाड़ियां दौड़ रही हैं। हादसे से पहले सड़क पर सब कुछ सामान्य था कि तभी कुछ ऐसा हुआ जिसके बाद वहां पर हड़कंप मच गया। एक कैंटर के पीछे बाइक चल रही थी। बाइक सवार ने कैंटर को ओवरटेक करने की कोशिश की, लेकिन दूसरी तरफ से आ रखे एक तेज रफ्तार ऑटो से बाइक सवार टकरा गया, जिसके बाद वो कैंटर से टकराया और वहीं पर सड़क पर गिर गया, जिसके बाद बाइक सवार नहीं उठ पाया। दूसरे राहगीर रुके और उसके पास गए। पुलिस भी सूचना के बाद मौके पर पहुंच गई। आनन फानन में बाइक सवार को अस्पताल ले जाया गया, लेकिन उनकी इस हादसे में मौत हो गई। फतेहगंज पश्चिमी थाना क्षेत्र के नगर पंचायत के पास ये घटना बताई गई है। हादसे में मृतक की पहचान शैलेश के तौर पर हुई है। बाद में पुलिस ने उनके शव को पोस्टमार्टम के लिए भिजवा दिया। सड़क पर बेकाबू रफ्तार हादसों की वजह बनती है और इस घटना का भी सीसीटीवी फुटेज देखा जाए तो इसमें भी यही दिखाई दे रहा है। भीड़भाड़ वाली जगह पर दोनों तरफ ट्रैफिक चल रहा है। सभी गाड़ियां स्पीड में दौड़ रही हैं और अगर स्पीड पर काबू किया जाता तो हो सकता है कि बाइक सवार की जान बच जाती। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। सर्दियों के आने से पहले दिल्ली एनसीआर में प्रदूषण का स्तर बढ़ने लगा है। प्रदूषण को ध्यान में रखते हुए ग्रैप 1 लागू किया गया है, यानी आने वाले दिनों में प्रदूषण का स्तर बढ़ता रहता है तो पाबंदियां और बढ़ाई जा सकती हैं। दिल्ली एनसीआर में हर साल सर्दियों में प्रदूषण लोगों के लिए मुसीबत बन जाता है। अभी सर्दी आने में थोड़ा वक्त बचा है, लेकिन दिल्ली एनसीआर में प्रदूषण ने पैठ बनाना शुरू कर दिया है, जिसकी वजह से कमीशन फॉर एयर क्वालिटी मैनेजमेंट ने दिल्ली एनसीआर के इलाकों में ग्रैप 1 लागू कर दिया है। आमतौर पर ग्रैप 1 तब लागू किया जाता है जब शहर का AQI 200 के पार पहुंच जाता है और दिल्ली एनसीआर के कई इलाकों में AQI 200 के पार पहुंच चुका है। दिल्ली एनसीआर में बढ़ते प्रदूषण को देखते हुए ग्रैप यानी ग्रेडेड रिस्पांस एक्शन प्लान का स्टेज 1 लागू हो गया। हमारे साथ बातचीत के लिए नोएडा के आरओ उत्सव शर्मा हैं। सीधे बातचीत करते हैं। सर, किस तरीके के एहतियात हैं जो इनिशियल स्टेज 1 में लागू किए गए? अभी कल ऑर्डर आया था कमीशन का सब कमेटी के रिकमेंडेशन पे। आज सुबह 8 बजे से स्टेज 1 ग्रैप की लागू की गई है। ग्रैप 1 की अगर बात करें तो ग्रैप 1 में मोस्ट ऑफ द एक्टिविटीज़ जो कमीशन ने लिस्ट की हैं वो ऐसी हैं जिसमें स्प्रिंकलिंग है, मैकेनाइज्ड स्वीपिंग है, एहतियातन तौर की है, साफ़ सफाई की है। प्रोहिबिटरी की बात करें तो सिर्फ 1-2 चीज़ें हैं। एक डीजी सेट्स का 24 घंटे का संचालन और दूसरा जो ओपन ईटरीज हैं वहाँ पे कोयला, तंदूर, इस तरह की एक्टिविटीज़ का संचालन, इन पे प्रतिबंध है। गाजियाबाद में भी ग्रैप 1 चालू कर दिया गया है। तस्वीरें मैं आपको दिखाना चाहूंगा। जैसे जैसे मौसम में तब्दीली होती है वैसे वैसे दिल्ली एनसीआर सहित गाजियाबाद में पोल्यूशन का स्तर बढ़ जाता है, जिसकी रोकथाम के लिए गाजियाबाद सहित दिल्ली एनसीआर में ग्रैप 1 लागू कर दिया गया है। ग्रैप 1 के तहत इंडस्ट्री में जनरेटर, कंस्ट्रक्शन कार्य और होटलों में तंदूर पर पाबंदी लग गई है। सभी प्रकार की निर्माण सामग्री को ढक कर रखा जाएगा। इसके साथ में सड़कों पर पानी का छिड़काव होगा। शहर के प्रमुख चौराहों पर एंटी स्मोक गन का इस्तेमाल होगा। प्रदूषण का स्तर बढ़ने पर ग्रैप की स्टेज और पाबंदियां और बढ़ाई जा सकती हैं। सर्दियों में हर साल दिल्ली एनसीआर की हवा खराब हो जाती है, जिससे घरों के बाहर निकलना बेहद मुश्किल होता है। और यहाँ रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। खबरें लगातार जारी हैं। खबरों में आगे बढ़ते हैं। सिद्धार्थनगर में टेम्पो चोरी की घटना सीसीटीवी में कैद हो गई। घटना बीती रात करीब 1 बजे की बताई जा रही है, जिसमें आरोपी टेम्पो को किसी तरह स्टार्ट करता है और फिर फरार हो जाता है। आपको दिखाते हैं। तो आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं किस तरह एक शख्स ने टेम्पो चोरी किया। उसने तार खींचा, उसे स्टार्ट किया और फिर वो उस टेम्पो को लेकर भाग गया। तो ये घटना सिद्धार्थनगर में हुई है। सीसीटीवी में चोर का पूरा तरीका कैद हो गया कि कैसे उसने पूरे टेम्पो पर ही हाथ साफ कर लिया
और वो टेम्पो चोरी करता रहा और सीसीटीवी में ये पूरा वीडियो रिकॉर्ड होता रहा और आखिरकार ये चोर टेम्पो लेकर फरार हो गया। पुलिस इसकी तलाश कर रही है। बुलंदशहर में दिवाली से पहले अवैध पटाखों का जखीरा एक दुकान से बरामद हुआ है। खुर्जा इलाके में पुलिस ने कार्रवाई करते हुए पटाखों का जखीरा बरामद किया, जिसकी कीमत करीब 10 लाख बताई जा रही है। मामला खुर्जा के गांव मुंडा खेड़ा का है, जहां एक मकान में चल रहे राशन की दुकान में ये अवैध पटाखे पकड़े गए हैं। पटाखों को जब्त कर प्रशासन ने आगे की कार्रवाई शुरू कर दी है। बलरामपुर में डबल मर्डर से सनसनी फैल गई। धारदार हथियार से मां बेटे की हत्या कर दी गई। प्रॉपर्टी के विवाद में हत्या का शक है। पुलिस के अधिकारी सूचना के बाद मौके पर पहुंचे। मामला सोनार गांव का है। आज यहाँ खेत में बने इकलौते मकान में 2 व्यक्तियों की डेड बॉडी पुलिस को मिली है। जो 2 व्यक्ति मृत पाए गए हैं उनका नाम है मनु और उनकी माता जिनका नाम है लखराज जी। खून के छींटे कुछ जगहों पे हैं। हम लोग पूरा मौका मुआयना कर रहे हैं और इस घटना को जल्द से जल्द सॉल्व किया जाएगा। एक चूड़ी का टुकड़ा मिला हुआ है जो कि मृतिका के अलावा कोई और टुकड़ा है, जिससे कि कुछ हमें ऐसा संदेह हो रहा है कि मे बी पॉसिबल है कि पारिवारिक के बीच में कोई रंजिश हो। लेकिन पुलिस सभी एंगल पे खुले विचार से विवेचना कर रही है और जो भी दोषी होगा इसमें उसको जल्द से जल्द गिरफ्तार किया जाएगा। सहारनपुर में 22 साल के लड़के का गोली लगा शव बरामद हुआ। मामला रामपुर मनिहारान थाना इलाके के गसौती गांव का है। नितिन कश्यप का घर से करीब 3.5 किलोमीटर दूर खेत में शव मिला। सोमवार शाम को नितिन घर से रामपुर मनिहारन के लिए गया था। पुलिस घटना की जांच कर रही है। सभी बिंदुओं की छानबीन की जा रही है, जिसके आधार पर फिर अग्रिम कार्रवाई की जाएगी। तो प्रथम दृष्टया क्या लग रहा है? प्रथम दृष्टिया जो गांव वालों से पूछताछ में नजर आ रहा है कि 8:30 बजे के आसपास ये घर से बिना बताए निकला था और उसके बाद इसका जो शव है सुबह प्रातःकाल 8 बजे के आसपास जो सूचना प्राप्त हुई उसके अनुसार घर से 3 किलोमीटर दूरी पर मिला है। जो गन शॉट इंजरी है वो बहुत नजदीक से गोली लगी है। तो सभी तरह की चीजें इसमें हो सकती हैं। सभी चीजों को ध्यान में रखते हुए इसमें छानबीन की जा रही है। और यहाँ रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। खबरों का सिलसिला लगातार जारी है।